पहले सुनील गावस्कर साहब की एक स्टेटमेंट आई थी। सुनील गावस्कर साहब का कहना था कि पाकिस्तान की जो करंट साइड है ये तो इंडिया की बी टीम को भी नहीं हरा सकती। उससे कहोगे जी आज भी स्टैट उठा के देख लेना तो पाकिस्तान का आपको स्टैट उठा के ही पता चल जाएगा कि जी पाकिस्तान आज भी कहाँ है। जरा अपनी जुबान को जरा संभाल के इस्तेमाल कीजिएगा, ये मैं सख्त अल्फाज में उनको कह रहा हूँ इस चीज को। ये तो अपनी औकात में रहो गावस्कर, तुम इंडियंस तो डरपोक हो। भाईजान ऐसा बोल रहे हैं पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर इंजमामुल हक। पाकिस्तान के साबिक खिलाड़ी इंजमामुल हक ने जो वो सुनील गावस्कर को शट अप कॉल दी है कि अपनी जुबान को लगाम दो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे कमेंट्स करने की। इंजमामुल हक को सुनील गावस्कर की ये बात काफी ज्यादा बुरी लग गई है जो उन्होंने पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस से रिलेटेड की थी। मैंने तो चैलेंज दिया हुआ है इनको और 10 मैचेस का कि 10 टेस्ट खेल लें, 10 वनडे खेल लें और 10 T20 खेल लें। वो इसलिए 10-10 की बात कर रहा हूँ कि फिर पूरी तैयारी से आएंगे। जब भिड़ेंगे ना, एक लड़ाई होती है ना, कोई अपनी पूरी काम कुम करके निकल जाता है और एक मैच में जो है ना वो चीजें नहीं होती हैं। जब आप भिड़ते हैं ना सही तरीके से 10-10 मैचों में जब होगा तो फिर सारी चीजें समझ आ जाएगी किसमें कितना तपड़ है। और उन्होंने ये बात की थी, कब की थी? पाकिस्तान और इंडिया वाले मैच में 23 फरवरी को। इंजमामुल हक को कल कोई उंगल आई है, पता नहीं, मतलब 15 दिन बाद इस बंदे को कोई उंगल आई है और इसने 15 दिन के बाद उस बात का रिप्लाई किया ना। अभी ताज़ा ताज़ा USA वालों ने कूटा है, जिम्बाब्वे आपको मार चुका है, ठीक है। आप अपने मुल्क में कोई सीरीज़ जीत नहीं पा रहे। ये टूर्नामेंट हुआ था, आप देख लें आपकी क्या हालत हुई है। ट्राई नेशन सीरीज़ में आप देख लें आपकी क्या हालत हुई है। मैं आपको बताऊं, आपको ना जो आपकी करंट टीम के हालात चल रहे हैं ना, अगर ये इसी तरह चलते रहे तो आपको तो फिर औरतों की किसी टीम ने कूट के चले जाना है किसी दिन। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तानी एस क्रिकेटर इंजमामुल हक ने अपनी भूला है अपनी औकात। भारतीय एस क्रिकेटर सुनील गावस्कर को लाइव टीवी शो पर की है गाली गलौज। दोस्तों बता दें कि जब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच चैंपियन ट्रॉफी 2025 के बीच मुकाबला खेला जा रहा था, उस समय सुनील गावस्कर का एक स्टेटमेंट आया। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की जो करेंट टीम है उसको भारत की DC टीम हरा सकती है और उसको लेकर इंजमामुल हक ने कुछ बड़े मुद्दा तैयार कर दिया। और दोस्तों 20 से 25 दिन के बाद इनको सूट चढ़ी और भारतीय टीम और सुनील गावस्कर को लेकर ट्रोल और गाली गलौज लाइव टीवी शो पर कर। दिन पहले सुनील गावस्कर साहब की एक स्टेटमेंट आई थी। सुनील गावस्कर साहब का कहना था कि पाकिस्तान की जो करंट साइड है ये तो इंडिया की बी टीम को भी नहीं हरा सकती। मेरे ख्याल में वो कुछ ज्यादा जज्बात में ये वाली बात कह गई है। और ठीक है कि जी इंडिया इस टाइम जीत गया, अच्छा खेला है, लेकिन गावस्कर साहब को ना थोड़े से स्टेट भी उठा के देख लेने चाहिए। क्योंकि जी एक दफा ये शारजा से खेलना भागे थे पाकिस्तान से खेलने के लिए। हम बड़े हैं, सीनियर हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन किसी के कंट्री के मुतालिक बात करते हुए किसी की इस तरह, ठीक है आपकी टीम अच्छा खेल रही है, आपके पास राइट है कि आप अपनी टीम की जितनी मर्जी तारीफ करें, आप कर सकते हैं, लेकिन दूसरे के लिए अगर इस तरह की बात कहना ना ये बहुत नाजायज है। उससे कहोगे जी आज भी स्टैट उठा के देख लेना तो पाकिस्तान का आपको स्टैट उठा के ही पता चल जाएगा कि जी पाकिस्तान आज भी कहाँ है। तो इस तरह की स्टेटमेंट देना मुझे बहुत अफसोस हुआ क्योंकि जी बड़े क्रिकेटर थे, रिस्पेक्टफुल क्रिकेटर थे। इस तरह की स्टेटमेंट से मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि जी वो अपनी इज्जत को कम ना करें, क्योंकि जी इस तरह की बात करके आपकी, अगर आप समझ रहे हो कि जी इंडिया बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रही है तो जितनी मर्जी तारीफें करें, हमें इस चीज से कोई नहीं है। लेकिन अगर किसी के दूसरे के मुतालिक, मुल्क के मुतालिक कहना तो जरा अपनी जुबान को जरा संभाल के इस्तेमाल कीजिएगा। ये मैं सख्त अल्फाज में उनको कह रहा हूँ इस चीज को। ये तो आप ठीक है, वो इनसे भाई मेरी बात सही है कि आपकी टीम अच्छा कर रही है, आप अपनी टीम के बारे में करें, आपने क्रिकेट बेहतर की है, आपने ग्रास रूट लेवल से इस पे काम शुरू किया, वो दिखाई दे रहा है, बट दूसरों के बारे में आप ये तो नहीं। इस तरह के वाकई इंजमे की बात को 100% सेकंड करूंगा और आपको वैसे इस तरह के कमेंट्स देते हुए वो नहीं है, हक नहीं है, जायज नहीं है। इसी प्रोग्राम के तवस्सुल से इन्हीं चीजों को, जैसे उन्होंने रन्स बनाए तो उसी लेगेसी को हम आगे बातें कर रहे होते हैं। अगर इस तरह की बातें चलेंगी तो हमारी क्रिकेटिंग फैमिली का एक हिस्सा है इंडिया, पाकिस्तान, उसको साइड पे छोड़ दें तो फिर हम भी ऐसी बातें करना शुरू कर देंगे। रिस्पेक्ट दूसरी जगह पे है, मगर ये चीजें जो है ना वो इसको थोड़ा सोच समझ के ही बातें इस तरह की होनी चाहिए। और हिंदी भाई कंट्री के बारे में बात नहीं की उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बारे में बात की थी और उन्होंने ये नहीं कहा था कि सुनील गावस्कर ने, मैं आपको बता देता हूँ, उन्होंने ये नहीं कहा था कि भाई इंडिया की जो बी टीम है वो कोई दगड़ दगड़ करके कूटती रहेगी पाकिस्तान की टीम। उन्होंने टफ चैलेंज की बात की है। टफ चैलेंज का मतलब ये होता है मुश्किल, ठीक है, लेकिन टफ चैलेंज तो आप कई दफ़ा ऑस्ट्रेलिया को फेस करते हुए भी होती है, लेकिन आप ऑस्ट्रेलिया को हरा देते हैं। तो इसमें उन्होंने एक चीज़ तो यह है कि कंट्री को अटैक नहीं किया। कंट्री को तब अटैक करते जब वो कहते पाकिस्तान, पाकिस्तान के लोग, इस तरह की वो बात करते, तब वो कंट्री जिसे कहते हैं समझ आती कि भाई उन्होंने कंट्री को
टारगेट किया सुनील गावस्कर ने। उन्होंने कंट्री को नहीं किया, उन्होंने बेसिकली आपकी जो टीम की परफॉर्मेंस है उसको एनालाइज करने की कोशिश की है। और इंजी भाई चले सुनील गावस्कर को साइड पे करते हैं। मैं एक पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का फ़ैन हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ, छोड़े इंडिया की बी सी डी छोड़े, उनको साइड पे करते हैं। आपको ना अभी ताज़ा यूएसए वालों ने कूटा है, जिम्बाब्वे आपको मार चुका है, ठीक है। आप अपने मुल्क में कोई सीरीज़ जीत नहीं पा रहे। ये टूर्नामेंट हुआ था, आप देख लें आपकी क्या हालत हुई है। ट्राई नेशन सीरीज़ में आप देख लें आपकी क्या हालत हुई है। मैं आपको बताऊं, आपको ना जो आपकी करंट टीम के हालात चल रहे हैं ना, अगर ये इसी तरह चलते रहे तो आपको तो फिर औरतों की किसी टीम ने कूट के चले जाना है किसी दिन। मैं आपको बता रहा हूँ, छोड़े सुनील गावस्कर क्या कहते हैं, बाकी क्या कहते हैं। आप बात का कॉन्टेक्स्ट ही नहीं समझे, आप वो दूसरी साइड पर ले गए हैं चीज़ को, उस तरफ बराए मेहरबानी ला लेकर जाया करें फ़ौरन से, चीज़ का कॉन्टेक्स्ट समझा करें। आपकी टीम की कोई परफॉर्मेंस नहीं है, पीरियड। आपकी टीम इस टाइम उसके बारे में क्या बंदा बात करे, ना आपकी बैटिंग है, ना आपकी बॉलिंग है, ना आपकी फील्डिंग है, ना आपकी फिटनेस है। आप पीसीबी से एज ए एक्स क्रिकेटर आपका ये सवाल बनता है कि आपका जो भांजा है, भतीजा जो भी है, वो पाकिस्तान टीम में किस परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर आया है। लास्ट टाइम वर्ल्ड कप हुआ तो इंजमामुल हक साहब ने जो है वो ये इल्जाम लगा दिया मोहम्मद शमी के ऊपर कि जो है रिवर्स स्विंग मोहम्मद शमी की कैसे हो रही है, ये तो कोई जो है वो बॉल टेम्परिंग कर रहे हैं, बॉल के साथ चीटिंग कर रहे हैं, कोई छेड़छाड़ कर रहे हैं, इस वजह से मोहम्मद शमी की जो है वो रिवर्स स्विंग हो रही है, ठीक है। और ये इल्जाम तब लगा था जब इंडिया की टीम लगातार अपने मैचेस जीत रही थी। उसके बाद जो है वो आगे चले अगर तो कुछ दिन पहले इंजमामुल हक साहब ने जो है ये बोला कि इंडिया के जो प्लेयर्स हैं उनके पोस्टर्स को पाकिस्तान से उतार के फेंक देना चाहिए। इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं आई अगर तो उन खिलाड़ियों के पोस्टर्स पाकिस्तान में क्या कर रहे हैं, उनका होना पाकिस्तान में जरूरी नहीं है, उन्हें उतार के फेंक दो। उसमें जो काफी सारी कंट्रोवर्सी चली, वो थोड़ी सी जो कंट्रोवर्सी खत्म हुई, इंजमामुल हक का नाम ट्रेंडिंग से हटा, तो फिर जो वो 2-4 दिनों के बाद इंजमामुल हक साहब ने नया जो शोशा छोड़ा, और वो ये था कि उन्होंने कहा कि बाकी सारे कंट्रीज की जो टीमें हैं उन्हें आईपीएल के साथ जो है वो बायकॉट करना चाहिए और आईपीएल को बैन करवाना चाहिए। और इसकी वजह यह है कि बीसीसीआई अपनी टीम को किसी भी लीग में नहीं भेजता, लेकिन जो है वो बाकी टीम्स के खिलाड़ी जो है वो क्यों जो है वो इंडिया की लीग में जाके खेलते हैं और इंडिया को फायदा देते हैं। अब यहाँ पर फायदे की जहां तक बात है ना, तो भाई साहब फायदा किसको हो रहा है, जो खिलाड़ी जाके लीग में खेलते हैं उनको इंटरनेशनल खेल के इतनी सैलरी नहीं मिलती है, बाकी किसी लीग में इतनी सैलरी नहीं मिलती है जितनी उनको आईपीएल में जो है एक मंथ के अंदर जो है पैसे मिल जाते हैं। और हर खिलाड़ी पहले उसका ख्वाब ये होता था कि मैं अपने कंट्री के लिए खेलूं, अब खिलाड़ी का ख्वाब ये है कि यार मैं किसी तरह से आईपीएल में पिक हो जाऊं और मैं माल पानी बना लूं। खिलाड़ी जो है वो आईपीएल के लिए अपनी नेशनल ड्यूटी को छोड़ देते हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि जो है वो बीसीसीआई को फायदा हो रहा है बाहर के खिलाड़ियों के जाने से। वो अलग बात है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के खिलाड़ियों को तकरीबन बैन किया हुआ है। पाकिस्तान तो बहुत अरसे से बैन है आईपीएल में, लेकिन बांग्लादेश के खिलाड़ियों को जो है वो इस बार आईपीएल में किसी भी फ्रेंचाइज ने उन पे पैसे लगाए ही नहीं। अपनी औकात में रहो गावस्कर, तुम इंडियंस तो डरपोक हो। भाईजान ऐसा बोल रहे हैं पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर इंजमामुल हक। आपको पता है कि इंजमामुल हक आज से तकरीबन इस बात से भी कुछ 4-5 स्टेटमेंट वो बंदा दे चुका है। पहले उस बंदे ने बात की कि भाईजान जो है वो आईपीएल को बाइकआउट करो, फॉरेन प्लेयर को बोला कि भाईजान आईपीएल छोड़ दो। फिर उस बंदे ने बोला कि भाईजान इंडियन प्लेयर्स के जो पोस्टर है वो उतार के फेंक दो। फिर इंजमाम ने बोला कि भाईजान इंडिया चीटिंग के साथ जो है वो चैंपियन ट्रॉफी जीता है, जो है वो जय शाह ने इंडिया की मदद की है जिसकी वजह से इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो जीती है। फिर आपको पता है कि सुनील गावस्कर ने एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें सुनील गावस्कर, द ग्रेट सुनील गावस्कर ने बोला था कि पाकिस्तान की इस घटिया जो टीम है ना, घटिया, मैं तो घटिया बोलूंगा, उन्होंने नहीं था बोला, मैं बोल देता हूँ घटिया, मैं बोलता हूँ एज अ पाकिस्तानी, मैं बोलता हूँ घटिया पाकिस्तान की टीम है। उन्होंने बोला था कि पाकिस्तान की इस टीम को इंडिया की बी टीम हरा देगी। और उन्होंने ये बात की थी, कब की थी? पाकिस्तान और इंडिया वाले मैच में 23 फरवरी को। इंजमामुल हक को कल कोई उंगल आई है, पता नहीं, मतलब 15 दिन बाद इस बंदे को कोई उंगल आई है
और इसने 15 दिन के बाद उस बात का रिप्लाई किया क्योंकि इंडिया चैंपियन ट्रॉफी जीत गया हुआ था। अब वो तो बातें खत्म हो गई थी क्योंकि अब उसी के साथ तो रेटिंग चल नहीं थी रही। तो इस बंदे ने सोचा कि भाईजान क्यों ना अब जो सुनील गावस्कर को मैं पढ़ जाऊं। बंदा ये पढ़ गया और सुनील गावस्कर को लाइव शो में बैठ के, टीवी के ऊपर बैठ के, मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठ के इस बंदे ने सुनील गावस्कर की इंसल्ट किया, गालियां दिया सुनील गावस्कर को और ऐसा बोला है कि अपनी जबान संभाल के बात करो, अपनी औकात में रहो गावस्कर, तुम इंडियंस तो डरपोक हो। भाईजान ने बोला कि भाईजान तुम इंडियंस तो डरपोक हो, पहले आके पाकिस्तान में खेल के तो दिखा दो, पहले पाकिस्तान को पाकिस्तान में हरा के फिर चैंपियन बनना। हम इस चैंपियन को चैंपियन नहीं मानते जो चैंपियन आप बने हुए हो। मतलब इंडिया इसी वजह से पाकिस्तान ही आया था, उनको चाहिए ही नहीं था क्योंकि उन्हें पता था कि ये ट्रॉफी हम जीतेंगे। अगर वो पाकिस्तान में कजाफी में खेलता तो इन्होंने इनके मुंह से चैंपियन ट्रॉफी लेके चले जाना था। ये भी इनकी इज्जत रख रही है कि वो दुबई में चले गए और दुबई में जिस तरह से इतनी अच्छी सेलिब्रेशन हो रही है, इंडियंस जो है रोड्स पे आ रही हैं, डांस हो रहा है, मिठाइयाँ खाई जा रही हैं और पाकिस्तानियों को छेड़ा भी जा रहा है कि देखो हम लोग चैंपियन ट्रॉफी जीत गए, तुम लोग होस्ट कर रहे हो, तुम लोगों में से कोई भी यहाँ पे मौजूद नहीं है। और ये बहुत बड़ी इंसल्ट की बात है हम पाकिस्तानियों की, लेकिन फिर भी हम लोगों को अपनी जो इंसल्ट है वो क्या कहेंगे इस वक्त जो है ना बिग सेलिब्रेशन जो है दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज में जो है इंडियन सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं और वो कह रहे हैं जी पहले पाकिस्तान को चैंपियन ट्रॉफी से निकालो और अब पाकिस्तान से चैंपियन ट्रॉफी इंडिया में जा रही है। देखिए बात ये है कि जो इंडिया की टीम है ना, उनके दिल में ये होता है कि कोई भी मैच हो ना, उनको ये होता है कि हमने ये विन करना ही करना है। हाँ। एक जज्बा होता है, वो दिल में ये बात लेके आते हैं और वो उसके अकॉर्डिंग वो ना सारा वो स्ट्रगल करते हैं और वो जीत जाते हैं मैच। मतलब वो खेलने नहीं आते, जीतने होती है, वो जीत की लगन से आते हैं और जीत के वो जाते हैं। हाँ। ये बात होती है। उनकी जो टीम है ना उसमें इतनी एबिलिटी है, वो स्ट्रगल करते हैं। हाँ। हमारी तो टीम इस काबिल नहीं है, हमसे क्या एक्सपेक्टेशंस लगा सकते हैं, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है। हमारी टीम ये सोच के आती है जाके देखते हैं क्या सूरत हाल होगी, अगर जीत गए ना जीते है कोई मसला नहीं। हाँ बस इतनी सी बात है। आज अगर देखा जाए तो इस टूर्नामेंट में इंडिया एक मैच भी नहीं हारी और ट्रॉफी भी नहीं हारी, मैचेस भी सारे जीती और ट्रॉफी भी लेके चली। और हम स्टार्ट में निकल गए। तो हाँ ना, वो काबिल तारीफ है। हाँ। इंडिया की टीम जो है ना वो काबिल तारीफ है। वेल डन इंडिया, बहुत अच्छा खेला इंडिया ने। ट्रॉफी भी ले गए, मेरे ख्याल से 64 करोड़ जो है विनिंग अमाउंट है, वो भी उन्हें मिल रही है, इज्जत भी मिल रही है, ट्रॉफी भी मिल रही है, कैश भी मिल रहा है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग वीडियो में देखे कि भारतीय टीम की चैंपियन बनने के बाद पाकिस्तानियों को ये तगड़ी मिर्ची लगी हुई है और पाकिस्तानियों की तरफ से हर रोज़ एक नए स्टेटमेंट आता है भारतीय टीम को लेकर कि भारत की टीम चीटिंग करके चैंपियन ट्रॉफी जीत गई है। और ऐसे वैसे क्योंकि भारत की टीम के होम एडवांटेज का फ़ायदा उठाकर भारतीय टीम चैंपियन बनी है, क्योंकि दुबई में एक ही वेन्यू पर बार बार कोई सा भी टीम को अगर जो मैचेस खिलाया जाए तो आसानी से जीत जाता है। लेकिन दोस्तों बता दें कि जो जिनकी बॉलिंग अच्छी खासी होती है, बैटिंग लाइनअप अच्छी खासी होती है, जो टीम टेक्निकल से दिमाग से खेलेगी वो टीम को किसी भी वेन्यू पर खिला दिया जाए वो टीम जीत ही जाएगी। अब भारत की टीम, भारत की बीसीसीआई ये नहीं फरमाई थी कि भारतीय टीम को एक ही वेन्यू पर खिला जाए, उन्होंने सिर्फ कहा था कि पाकिस्तान में छोड़कर कहीं भी हमें शिफ्ट कर दो, हम मुकाबले जीतेंगे और चैंपियन ट्रॉफी 2025 भी जीते। लेकिन पाकिस्तानियों को भारतीय टीम की जीत को तगड़ी मिर्ची लगी है, खास करके पाकिस्तानी इस क्रिकेट इंजमाम है उन्होंने एक स्टेटमेंट आउट दिया है। दोस्तों बता दें कि जब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच चैंपियन ट्रॉफी के बीच मुकाबला खेला जा रहा था उस समय भारतीय एक्स क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने एक स्टेटमेंट पाकिस्तान टीम को लेकर दिए थे। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की जो करंट टीम अभी चल रही उसको भारतीय की सी टीम हरा सकती है और उसी को अब लगभग 20 से 25 दिनों का समय हो गया। उसके बाद दोस्तों इमरान ने अब रिप्लाई दिया सुनील गावस्कर को लेकर और लाइव टीवी शो पर सुनील गावस्कर को गाली गलौज की है, धमकी की बात दी है। दोस्तों बता दें कि उन्होंने कहा कि सुनील गावस्कर को अपनी औकात में रहना चाहिए और पाकिस्तान की टीम को लेकर ये स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। लेकिन दोस्तों इस स्टेटमेंट के बाद पाकिस्तानी मीडिया ने खुद ही, जो पाकिस्तान के लोग हैं जो खुद ही इंजमान को ट्रोल कर रहे हैं, जमकर उनकी पिलाई कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों इंजमान हमेशा भारतीय टीम को लेकर ट्रोलिंग में रहता है। कभी कहता है IPL बैन कर दो, कभी कहता है भारतीय टीम ने चीटिंग किया, कभी कहता है भारतीय टीम T20 वर्ल्ड कप जीती थी तो आप लोगों को पता होगा। यही इंजमान इन्होंने यहाँ पर गेंद में चिप लगा देती है और भारतीय टीम जब वर्ल्ड कप
में खेल रही तो गेंद में चिप लगाती है, बॉल अर्शदीप सिंह टेम्परिंग करता है। हर हमेशा इंजमाम है जो भारत की टीम को ट्रोलिंग करने के लिए नंबर 1 रहते हैं। जब जब दोस्तों हाईलाइट होते हैं और कुछ दिन रहते हैं उसके बाद सोचते हैं कि ये अब थोड़ा और नंबर 1 ट्रेंड किया जाए तो दोस्तों भारत को लेकर कुछ जहर उगल देते हैं और ये ट्रेंड में बले जाते हैं। लेकिन दोस्तों अभी बार इस बार कुछ अलग हुआ और पाकिस्तानियों ने जमकर इनकी पिलाई की है और सुनील गावस्कर ने भी इनको जमकर पिलाई की है। और दोस्तों इन्होंने कहा है कि भारत और वर्सेस इंडिया के बीच 10 टेस्ट, 10 T20, 10 ODI के मुकाबले खेला जाए तो पता चलेगा भारत इंडिया के बीच क्या औकात है। दोस्तों ये औकात क्या पता चलेगा। भारत की टीम हर हमेशा T20 और वर्ल्ड कप ODI में हर हमेशा पाकिस्तान की टीम को पे ले जाती है। अगर जो भारत की टीम पाकिस्तान से T20 सीरीज बायलैटरल सीरीज अगर जो मानकर चलिए कि खेल लेती है तो पाकिस्तान की खैर नहीं, हर हमेशा बैट बॉस करेगी। एक भी मुकाबले जीतने के लिए पाकिस्तानियों तरस जाएंगे और ये पाकिस्तानी बात करते हैं कि IPL के बंद कर दे, ये बंद कर दे। दोस्तों इनकी सालों की औकात नहीं है, लेकिन भारत की टीम को लेकर हर हमेशा क्रिटिसिज्म करने के लिए उतरे रहते हैं। लेकिन पाकिस्तानियों को ये बात नहीं आती भारत को लेकर, ट्रोलिंग बनता लेकिन फिर भी ये बेइज्जती होते फिर भी नहीं सुनते। पाकिस्तानी मीडिया जुड़ी ऐसे मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया जुड़ी ऐसे मज़ेदार वीडियो आपके साथ लेकर आता रहता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।